हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध उदय प्रभाव को। अब आपके जो रुके हुए काम थे वो बनने वाले हैं। कौन से काम हैं जो कि अब बनेंगे, क्योंकि यहां पर स्थिति यह है कि कई ग्रह एक साथ ही कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं और बुध भी गोचर कर रहे थे। परंतु बुध का जो फल था, जो कि बुध लक्ष्मी नारायण जैसा योग भी बनाए हुए हैं, परंतु बुध फल नहीं दे पा रहे थे। और बुध देखिए बुद्धि के अधिपति हैं, व्यापार के अधिपति हैं। शेयर मार्केट हो या फिर बैंकिंग सेक्टर हो या एजुकेशन सेक्टर हो या तो कोई भी डेटा से रिलेटेड काम हो या जितने भी बौद्धिक कार्य हैं, इन सब का आधिपत्य बुध रखते हैं। तो ऐसे बुध जिनकी वंदना तुलसीदास जी भी करते हैं और हर एक व्यक्ति चाहता है कि बुध अच्छे हों, क्योंकि बुध बुद्धि के अधिपति हैं। और जब आपके बुध बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं, उदय अवस्था में होते हैं, मजबूत अवस्था में होते हैं, तो व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है, जीवन में सही रास्ते में आगे बढ़ पाता है। और यहीं पर बुध जब अस्त होते हैं तो व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। व्यक्ति सोच समझ नहीं पाता क्या करना क्या नहीं करना। आप अभी महसूस कर रहे होंगे जब इस समय अभी बुध अस्त थे कि आप निर्णय लेने में कहीं कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, बातें समझ में नहीं आ रही क्या कैसे करना। तो ऐसे कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि के अधिपति जब स्वयं अस्त थे तो ये समस्याएं बनती हैं। परंतु अब कौन से वो काम हैं जो कि अब काम बनेंगे आपके, आइए जानते हैं। बुध आपके धनेश और आपके आयुष हैं और इस समय ये आपके सप्तम भाव पर गोचर कर रहे हैं और यहीं पर उदय भी हो रहे हैं। बुध का ये उदय काल, यदि आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापार में रुके हुए काम बनेंगे। व्यापार यदि रुका हुआ था उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाएगा, व्यापार आगे बढ़ने लगेगा। पार्टनरशिप में यदि आप काम करते हैं व्यापार में, तो यहाँ पर एक दूसरे का सहयोग कर पाएंगे, एक दूसरे की बातों को समझ पाएंगे, विश्वास कर पाएंगे, जिससे आपके व्यापार में यहाँ वृद्धि होगी। मैरिज लाइफ के लिए भी ये बहुत अच्छा होगा। मैरिज लाइफ में एक दूसरे को समझ पाएंगे, आपस में प्रेम बढ़ेगा और मैरिज लाइफ में चल रही कंफ्यूजन, मतभेद दूर होंगे। तो मैरिज लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है। आपके वाणी में यदि ऐसा लग रहा था कि आप लोगों को समझाना चाहते पर लोग समझ नहीं पा रहे हैं आपकी बातों को, आप कह कुछ और रहे, लोग कुछ और समझ रहे हैं, तो अब आपके वाणी में वो प्रभाव होगा जिससे जो आप कहना चाहते हैं तो लोग समझ पाएंगे और इससे आपके काम बनेंगे। अस्थायी धन में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी और आय के रास्ते यदि नहीं मिल रहे थे और कंफ्यूजन था क्या करें कैसे करें जिससे धन की प्राप्ति हो और भी पैसा हम कमा पाएं, तो इसके रास्ते भी अब आपको मिल पाएंगे। आपको ये आइडिया लग पाएगा कि क्या करें कैसे करें जिससे धन अर्जन अधिक से अधिक हो। तो ये बुध का उदय काल आपके फाइनेंस से रिलेटेड अच्छे प्रभाव दे सकते हैं, आपको रास्ते दे सकते हैं, धन लाभ करा सकते हैं। और शुक्र का ये गोचर काल, अब जैसे आप मीटिंग कर रहे हैं, इसी विषय में निर्णय ले रहे हैं, तो ऐसे में समस्याएं हो रही थी, तो अब ये समस्याएं भी बुध दूर करेंगे। तो बुध का ये गोचर काल बहुत ही श्रेष्ठ है। आप कोई नया काम शुरू करना चाहते थे या कोई नया आइडिया आ रहा था पर उसमें कंफ्यूजन था कि इसे कैसे करें, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो सफलता मिल पाएगी, नहीं हो पाएगा, तो ये सब चीजें जो कंफ्यूजन था ये सब क्लियर हो पाएगा, जिससे आपके जीवन में चाहे वो व्यापार हो, चाहे मैरिज लाइफ हो या फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम हो, तो यहाँ पर बुध, वैसे भी बुध आप जानते ही हैं कि हमने बात की कि बुध व्यापार के अधिपति हैं, तो व्यापार में विशेष रूप से बुध लाभ देंगे आपको। तो बहुत ही अच्छा है ये बुध का उदय काल सिंह राशि वालों के लिए। क्या उपाय करना चाहिए, तो हरी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, गौ माता को चारा खिला सकते हैं और बुध के लिए एक बहुत ही सरल उपाय है, यदि ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं तो आप 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इनमें से जो भी उपाय लगे तो आप करें। बाकी आप कोई भी निर्णय लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।